आसिफ, आप गीत सुन रहे हैं? अरे नहीं काशिफा, मैं इंटरनेट से ये पैगाम सुन रहा था और साथ साथ उसके कुछ नोट्स बना रहा था। आपका पिछली दफ़ा का पैगाम बहुत अच्छा था। आपको अच्छा लगा था? अरे मैंने आजकल क्या सिलसिला शुरू किया हुआ है कि मैं नेट से ये जो खुदा उनके खादिम हैं इनकी प्रीचिंग लेता हूँ, इनके पैगाम लेता हूँ और इनमें ज़रूरत के मुताबिक थोड़े बहुत चेंजेस करके, तब्दीली करके तो उन्हें चर्च में पेश करता हूँ। ये बड़ा आसान तरीका है सरमन तैयार करने का और सरमन पेश करने का। काशिफा, तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले मेरे पास कुछ लोग आते थे चर्च के और कहते थे कि भाई साहब, हमने इंटरनेट से ये वाला पैगाम सुना है, यूट्यूब पे ये वाला पैगाम सुना है, ये प्रीचर जो है उसके पैगाम से मेरी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हुई है। तो मैंने सोचा कि मेरे पैगामों से तो इतनी कोई ख़ास तब्दीली सुनने में नहीं आ रही, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन प्रीचर्स के कुछ पैगाम जो हैं उनको लूँ, उनमें थोड़ी सी तब्दीली पेश करूँ और उसको चर्च में पेश कर दिया करूँ। और लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया है। आसिफ, ये कब से चल रहा है? काशिफा, ये तकरीबन 1 महीना हो गया है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये किस तरह से हो सकता है कि आप जो कलाम पेश कर रहे हैं वो खुदावंद ने आपके दिल में नहीं डाला। पर काशिफा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रीचर हैं जिनके हम पैगाम यहाँ सुन रहे हैं, जो अपने पैगाम इंटरनेट पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, इन सब को भी तो खुदा ने अपनी तहरीक से ही ये पैगाम बख्श दिए हैं और जो हम सुनते हैं। मगर आपको खुदावंद पे भरोसा रखना चाहिए कि खुदावंद रूह की हिदायत से आपके दिल में कलाम डालेगा। हाँ, ये तो है, लेकिन काशिफा, आप देखें कि खुदा यीशु मसीह भी तो मुख्तलिफ तरीक़ों को इस्तेमाल करते थे। वो तमसीलों को भी इस्तेमाल करते थे पैगाम देने के लिए, वो कहानियों को भी इस्तेमाल करते थे, वो मोजज़ात के ज़रिए भी सिखाया करते थे। खुदावंद यीशु मसीह मुख्तलिफ तरीके ज़रूर इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि इंटरनेट उस वक्त था ही नहीं। खैर, अगर इंटरनेट होता भी तो मैं समझती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह कभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो अपने कलाम को रूह की मदद से और रूह की तहरीक से लोगों को बयान किया करते थे। काशिफ, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये लोग भी तो खुदा के रूह की तहरीक से ही पैगाम तैयार करते हैं और खुदा की रहनुमाई में इस पैगाम को तैयार करते हैं और पेश करते हैं। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि ये जो भी कलाम पेश किए जाते हैं इंटरनेट के ऊपर वो खुदावंद की रूह की हिदायत से हैं? क्योंकि देखें, मैं आपको जानती हूँ और कलीसिया आपको जानती है और हम आप पर भरोसा करते हैं कि जो भी कलाम हमारी ज़रूरत के मुताबिक, हमारी रूहानी ज़रूरत के मुताबिक है, वो खुदावंद आपको देगा। और इसका हवाला भी हमें कलाम मुकद्दस में से मिलता है। मैं आपके साथ ये हवाला पढ़ती हूँ जो कि 2 तिमोथियस उसका 4 बाब और दूसरी आयत से लेकर 4 आयत तक है। 2 तिमोथियस उसका 4 बाब कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिश के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। काशिफा, थैंक यू। कलाम का ये हिस्सा सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मेरे ख्याल में कि मैं ज़्यादातर अपने ऊपर भरोसा करने की कोशिश करता रहा हूँ, ना कि खुदावंद की हदायत पर और रूह की हदायत पर भरोसा करता रहा। और मैं ये सोचता था कि लोगों को खुश करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसी हवाले से खुदा ने मुझे एक और आयत दी है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो कि गलतियों उसका 1 बाब और उसकी 10वीं आयत में है। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहा था तो मसीह का बंदा ना होता। और ये बिल्कुल दुरुस्त है। और हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम भी बड़े वाज़ेह तौर पे हमें बताता है कि अगर हम इंसान को खुश करने की कोशिश करते हैं तो हम सच्चे खादिम नहीं बन सकते। बिल्कुल, हमने कलाम से सीखा। और काशिफा, हम ये भी सीखते हैं कलाम से कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें, और खुदा ऐसे पैगंबर भी ढूंढता है, खुदा ऐसे पैगाम देने वाले भी ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी खिदमत कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और खुदावंद का पाक रूह जो है वो हमारी हदायत के लिए हमेशा मौजूद है। इसका हवाला मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी जो कि अमाल 1 बाब और उसकी 8वीं आयत है। अमाल 1 बाब और उसकी 8वीं आयत। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। काशिफा, जब रूह
ہم پر نازل ہوگا تو ہم قوت پائیں گے. یہ خدا کا کلام کہتا ہے اور یہ بالکل درست ہے کہ جب ہم روح کی معموری میں اپنے پیغام کو تیار کرتے ہیں, روح القدس کی قوت میں رہ کر اپنے پیغام کو تیار کرتے ہیں, تو خدا کا روح ہمیں ہدایت بھی کرتا ہے, ہمیں نصیحت بھی کرتا ہے اور ہماری مدد بھی کرتا ہے کہ ہم پیغام کو مؤثر طور پر پیش کر سکیں. اور مجھے لگتا ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا رہا, لیکن اب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کروں گا اور روح القدس کی قوت پر بھروسہ کر کے پیغام تیار کروں گا. تو یاسف کیوں نہ جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے اس کا اعادہ کر لیں. ضرور. پاسبان کی یہ ذمہ داری ہے کہ روح کی تحریک اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے کلام کو تیار کریں اور پیش کریں. پاسبان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کلیسیا کی ضرورت کو سمجھے اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے پیغامات کو ایسے تیار کرے جو کلیسیا کی ترقی کا باعث ہو. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب سے میں چونکہ ہم دعا کروں گا اور روح کی تحریک سے اور روح کی رہنمائی میں اپنے پیغامات کو تیار کروں گا, تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ میں بھی اپنے پیغامات تیار کر کے یوٹیوب پہ ڈال دوں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو سکیں. ہاں یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے. یہ اچھا ہوگا. تو میں آج سے ہی اس کی تیاری شروع کرتا ہوں. میں یہاں پر آپ کو بھی یہی ہدایت کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے پیغامات روح کی تحریک سے دعا کر کے تیار کریں, نہ کہ انٹرنیٹ کے تھرو, کیونکہ خداوند آپ سے بڑی خدمت لینا چاہتا ہے جس سے کلیسیا کی ترقی ہو.